आखिर क्यों तुम खुद के साथ वक्त नहीं बिताना चाहते? आखिर क्यों तुम्हें अकेले बैठने से डर लगता है? किस चीज से भागते हो तुम? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिससे बाहर निकलने में मुझे काफी समय लगा, और ये मैंने कैसे किया ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ज्यादातर लोग 10 मिनट से ज्यादा अकेले खुद के थॉट्स के साथ बैठ ही नहीं पाते, क्योंकि हमने हमारे अंदर की आवाज को इतना दबा दिया है कि हम उसे सुन नहीं पाते, हम उसे सुनना नहीं चाहते। और अकेले बैठते ही जैसे ही वो अंदर की आवाज, वो अंदर का इमोशन बाहर आना चाहता है, हम अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं, हम भागने लगते हैं उस इमोशन से। हमें वो नहीं सुनना होता है जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, और उससे भागने के लिए हम तुरंत अपना फोन निकालते हैं और दिमाग को बटा देते हैं कुछ देर के लिए, जिससे हमारी रियलिटी चेंज नहीं होती। अंदर का सप्रेस इमोशन ऐसा होता है जैसे कोई डरावना सपना हो। कभी कभी एंजाइटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स भी आते हैं, और कुछ सिचुएशन में तो ऐसा भी होता है कि आप बिल्कुल ब्लैंक फील करते हो। दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सा इमोशन आ रहा है, कभी रोने का मन करेगा, कभी बिल्कुल बात करने का मन नहीं करेगा, कभी बिल्कुल अकेले रहने का मन करेगा। और ये सब ऐसे इमोशंस हैं जिसका कभी कभी नाम भी नहीं होता, यानी आपको समझ ही नहीं आता कि क्या चल रहा है, कैसा फील कर रहा हूँ। और इन सारे इमोशन से मैं खुद पर्सनली गुजर चुका हूँ, इसीलिए समझता हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो। मेरी इस बात से वो जरूर कनेक्ट कर सकेंगे जिन्हें अंधेरे कमरे में जाने से डर लगता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि भीतर के अंधेरे कमरे में जाने से पहले बहुत ज्यादा डर लगना कि पता नहीं वहां क्या होगा, जहां दिमाग खुद ही चीजें इमेजिन करने लगता है। अब मैं बात करता हूँ इसके सॉल्यूशन की, जिससे मुझे काफी हेल्प मिली। सबसे पहले एक्सेप्ट योर रियलिटी। आपको ये रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आपको कभी न कभी जीवन में उस अंधेरे खाली कमरे में जाना ही पड़ेगा, जहां जाने से तुम डर रहे हो, भाग रहे हो। तुम्हारे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट ऐसा कभी न कभी जरूर आएगा जिस पल तुम ये डिसाइड कर लोगे कि मेरा जीवन ऐसे तो बर्बाद नहीं करना है मुझे, या जैसा चल रहा है ऐसे तो मुझे नहीं चाहिए। जब तुम्हें ये रियलिटी हिट करेगी तब तुम्हें उस अंधेरे कमरे में जाना ही पड़ेगा, उस डिस्कम्फर्ट में तुम्हें जाना पड़ेगा जिससे तुम सालों से भागते आ रहे हो। नहीं तो तुम्हें कभी पता नहीं चल पाएगा कि तुम्हारे अंदर एक्चुअल में क्या है, कौन सी ऐसी अच्छी चीजें हैं, कौन सी ऐसी बुरी चीजें हैं जिन पर काम किया जा सकता है और उसे ठीक किया जा सकता है। तुम्हारे लाइफ की रियलिटी क्या है और एक्चुअल में तुम्हें लाइफ में करना क्या है। हो सकता है कि वहां उस अंधेरे कमरे में कुछ भी डरावना ना हो जो हमने पहले ही इमेजिन कर लिया था, लेकिन बिना गए तुम ये कैसे पता कर लोगे कि वहाँ क्या है, अच्छी चीजें हैं या बुरी चीजें हैं। इसलिए सबसे पहले तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, तुम्हें उसे फील करना पड़ेगा। इसीलिए जरूरी है कि तुम खुद के साथ अकेले बैठो। मैं मानता हूँ कि ये अचानक से नहीं हो सकता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट से तुम शुरुआत कर सकते हो, और धीरे धीरे इस टाइम पीरियड को बढ़ाओ ताकि तुम खुद को समझ सको, अपनी कमियों को, अपनी खूबियों को जानो, उसे पहचानो, उसे एक्सेप्ट करो। सोशल मीडिया पे किसी और की दुनिया में झांकने से ज्यादा जरूरी है कि तुम खुद के अंदर झांको, खुद की जिंदगी को बदलने का प्रयास करो। क्योंकि जब तुम किसी और की जिंदगी में झांकने का प्रयास करते हो, सबसे पहली चीज जो तुम करते हो वो होता है कंपैरिजन। तुम कंपैरिजन तो करोगे लेकिन खुद की जिंदगी में कुछ बदल नहीं पाओगे, और इससे तुम धीरे धीरे डीमोटिवेट होते चले जाओगे और कभी भी तुम ग्रो नहीं कर पाओगे जीवन में। और जिस दिन तुमने ठान लिया कि तुम खुद को समझना चाहते हो, तुम्हें धीरे धीरे फर्क दिखने लगेगा, धीरे धीरे ग्रोथ भी दिखने लगेगी, तुम खुद को समझने लगोगे। और सबसे बड़ी बात, तुम उस डर से ओवरकम कर पाओगे जिस डर की वजह से तुमने खुद के साथ बैठना छोड़ दिया है। मैं अभी भी बहुत सारे काम निपटाने के बाद प्रयास करता हूँ कि अपने फोन को चार्जिंग पे डालूं और छत पे जाके थोड़ा वक्त बिताऊं अकेले और कुछ ना करूं। उस समय में कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें मैं ना करूं और देखूं कि मेरे अंदर से कौन कौन से थॉट्स आते हैं। और ज्यादातर बिजनेस आइडियाज जो मेरे जीवन में अभी काम कर रहा हूँ, वो सारे आइडियाज मोस्टली मुझे अकेले बैठने के बाद ही फील हुए थे। इवन ये कंटेंट क्रिएशन वाली चीजें भी। इसलिए अगर रियलिटी चेंज करना चाहते हो, खुद को समझना चाहते हो, तो आज से ही एटलीस्ट 10 मिनट खुद के साथ बैठो, खुद को समझो। बस इतना ध्यान रखना कि साथ में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, कोई म्यूजिक नहीं, कोई फोन नहीं, कोई बातचीत भी नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारे थॉट्स। मैंने कहीं पढ़ा था कि खुद से भागना बंद करो और खुद से दोस्ती करना सीखो। तुम सबसे ज्यादा किसी के क्लोज हो सकते हो तो वो तुम खुद हो, और तुम सबसे ज्यादा दूर हो तो तुम खुद से ही दूर हो। अगर तुम्हें लगता है कि इस वीडियो की सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें थी तो कमेंट में लिखना माई सेल्फ। मेरा नाम है भार्गव सूर्यवंशी एंड दिस चैनल इज ऑल अबाउट चेंज टुडे, विन टुमारो।